ओम परमात्मने नमः। हे बिनता सुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गरुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यच ओम उम स्वाहा, यह जप करने योग्य गारुड़ी विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नेम सारण में आप सबको सुना रहा हूँ। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थित एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूँगा। सभी भक्त ध्यान से सुने। नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्मा और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थित एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान हैं। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्मा की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अनंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा की उत्पन्न होती है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की है। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहारता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही बराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें
कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्वरों को मुख माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रियक श्रोता पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उद्धर स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा जाता है। तदंतर सातवां सर्ग अवाक स्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैतरक सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग नवा सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों षष्टियाँ विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की षष्टि कही गई है। षष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य। इस सर्ग चतुष्टयका का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा जी की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया, तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी भक्त मिलकर बोलो चक्रधारी की जय जय बोलो। जय श्री राधे कृष्णा।